हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। मेरे भाई लोग में लड़कियां भी आती है यार। हम सबकी लाइफ मोस्टली सिमिलर है, चाहे आप हो, मैं हूँ, थर्ड पर्सन हो, फोर्थ पर्सन हो, फिफ्थ पर्सन हो, 10th पर्सन हो। हर एक इंसान की लाइफ मोस्टली सिमिलर है। और सबको कहीं ना कहीं हर एक दिन उनके किसी ना किसी फेज में डिसीजन लेना पड़ता है। और डिसीजन लेते वक्त ऐसा लगता है कि यार मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है, ये तो मेरे बस की है ही नहीं। क्या करूं मैं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर कुआं तो उधर खाई। डिसीजन लेना कैसे है आखिर। या तो अगर लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, करियर हो गया, पैशन चुनना है, या फिर प्रोफेशन चुनना है। रिलेशनशिप में किसी लड़के को देखा, यार तुझे क्या लग रहा है वो सही होगा, मेरे लिए सही है क्या, डेट करूं मैं उसको। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग अपने लाइफ में। कोई रैंडम ऐसे इंसान है और हमें पैसे देने हैं, है ना। फिर हमारे माइंड में 10 बार ये थॉट्स आता है कि यार इसको मैं पैसे दूं या ना दूं, मेरे पैसे मिलेंगे दोबारा या नहीं मिलेंगे। वहां भी डिसीजन लेना हुआ। कोई बड़ा काम करना है, कि कुछ अपना जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करना है, बिजनेस करना है, या फिर स्टडी परस्यू करनी है, बाहर जाना है। उस टाइम पे भी हमारे माइंड में रिपीटेटिवली यही थॉट चलता रहता है, यार मैं करूं ना करूं, क्विट कर दूं या फिर इसको कंटिन्यू रखूं, दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। तो मैं बताती हूँ कि सुनना आपको किस चीज की है। कुछ महीने पहले अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने जॉब छोड़ दी है। फ्यू मंथ्स बैक मैं सेम सिचुएशन में थी और मुझे बहुत बड़ा डिसीजन लेना था। डिसीजन ये था कि मुझे ये जॉब करनी है कि नहीं करनी है। एक्चुअल में वो कंपनी जो थी ना, फूड की थी, बट बहुत ही बेसिक लेवल की थी। और वहाँ ना तो मेरी ग्रोथ हो रही थी और ना मुझे पैसे ढंग के मिल रहे थे। और थकान ऊपर से हो रही थी। मेरा पूरा टाइम, दिन का पूरा टाइम वहीं चला जाता था। रात को मैं थक के आती थी, सो जाती थी। तो अल्टीमेटली ना मेरा दिन प्रोडक्टिव होता ही नहीं था। मैंने सोचा यार ये लूप बन चुका है, और वहाँ का जो टॉक्सिक माहौल था वो अलग था। तो इन सब के चलते मैंने जॉब छोड़ दी। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इस डिसीजन के पीछे की बात करते हैं। वो जॉब मैंने छोड़ी हुई ऐसे कि पहले तो मैंने खुद से रेजिग्नेशन दिया, और वो रेजिग्नेशन उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, तुम यहाँ पे काम करो। बैक टू बैक वहाँ के एमडीज ने कॉल करके बुलाया। फिर मैंने सोचा यार चलो ठीक है, एमडीज बुला रहे हैं तो देख लेते हैं और कर लेते हैं जब तक होता है, क्या पता बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाए मेरे पास। पर कुछ महीने उसके बाद काम करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, नई चीजें अलग नहीं हो रही हैं। तो फिर अब मुझे ना बड़ा डिसीजन अपने लाइफ का लेना पड़ेगा। कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। तो आई डिसाइडेड टू लीव दैट कंपनी। मतलब मैंने अपनी जॉब ही छोड़ दी। और उस वाले डिसीजन से ना जो इनकम का सोर्स था वो भी बंद हो गया। और अगर मैं रेज्यूमे अपना अपडेट करती हूँ तो उसमें मैं इस टाइम पीरियड में मैं अनएम्प्लॉयड दिखूंगी। और अभी जो है करंट इंडस्ट्रीज के सिनेरियोज ऐसे हैं कि उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था। उस टाइम पे जो उस टाइम वहाँ पे मेरी कलीग थी तो उसको मैं पहले से ही जानती थी। और मैं उसको उससे आधे घंटे 1 घंटे बात करती, यार श्रेया बता दे क्या करूँ, मुझे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सर ऐसा बोल रहे हैं, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक बार मन हो रहा है मैं आ जाऊँ, दूसरी बार मन हो रहा है नहीं, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो फिर शायद एक बेटर फ्यूचर मेरा वेट कर रहा होगा। यार उस टाइम पे माथा इतना भारी हो रहा था ना, नींद नहीं आ रही थी कि यार क्या करूँ, मेरा कहीं फ्यूचर तो नहीं बर्बाद हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे डिसीजन से होता क्या है, हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड होता है। अगर हम उसको अच्छे से ले रहे हैं, वो डिसीजन अच्छा निकलता है तो फिर बल्ले बल्ले है। और अगर इतना सा भी कुछ हुआ है ना इधर का उधर, तो फिर हमें लाइफ टाइम रिग्रेट करना पड़ता है। एंड मे बी आप लोगों के लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है क्या, कि आपने कोई डिसीजन लिया और उसके बाद उस पर इतना ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ा कि काश मैंने ये किया ही ना होता, कोई तो रोक लेता मुझे। मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है। इवन इनिशियली मेरे लाइफ में ना मैं कुछ डिसीजन लेती ही नहीं थी। मेरा ये जो करियर है ये भी दूसरों के डिसीजन से चल रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने तो हम बहुत, मतलब एक रियलिटी अगर बताऊं तो हम अंदर से परेशान हो जाते हैं कि यार अगर यहाँ बिगड़ा तो फिर आगे क्या होगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम भाग रहे हैं और हमारे हाथ में थाली है, खाने की थाली है, तो क्या भागते भागते हम खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते, है ना। तो जब हमारा माइंड प्रेशराइज्ड हो,
उस टाइम पे हम कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, और अगर लेंगे ना तो वो आउट ऑफ इमोशन होगा, और वो डिसीज़न कहाँ हमको लैंड करेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। बाद में हम जब थोड़े से होश में आएँगे, कॉन्शियस होंगे, तो पता चलेगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने। ऐसा भी हुआ है मेरी लाइफ में कि जब मैंने इमोशंस में आकर के डिसीजन लिए हैं, तो आपको जो नहीं करना है ना, कभी भी अगर आप इमोशनली हाई हो तो कोई डिसीजन मत लेना। शांत रहना खुद को, बल्कि चाहे तो आप उस टाइम कुछ मत करो, कुछ मत एनालाइज करो, सीधे सो जाओ, सुबह उठ करके जो होगा देखा जाएगा, बाद में उसके बारे में सोचेंगे। पर उस टाइम पे नेवर एवर टेक एनी बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ। उस टाइम पे मैं इतनी इनडिसिसिव थी कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में नंबर छाँट रही हूँ कि इसमें मुझे कौन हेल्प कर सकता है, ये सीनियर मदद कर सकता है, या फिर ये बात मैं इस वाले टीचर से, इस वाले प्रोफ़ेसर से बोलूँ, या मेरा ये कलीग हेल्प कर सकता है, ये बैचमेट मदद कर सकता है। मैंने सब कुछ किया था उस टाइम पे, बट अल्टीमेटली मैंने खुद की सुनी। मुझे करना क्या है अपने लाइफ में? तो फर्दर उस टाइम पे जो काम नहीं कर रहा था, 2 चीज़ें निकाला मैंने, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि मैं जॉब छोड़ूँगी, जिस रीज़न से मैं आगे निकल रही हूँ, वो रीज़न मेरा पूरा होगा और मेरी ज़िंदगी में सब बढ़िया होगा। दूसरा सिनेरियो था वर्स्ट केस सिनेरियो कि मैं जॉब छोड़ूँगी, उसके बाद मतलब जितना नेगेटिव सोच सकते हो, जॉब नहीं मिलेगी, ज़िंदगी भर ऐसे बैठना होगा, तो वो भी मेरे माइंड में था। यूँ तो हम डेली डिसीज़न लेते हैं कि हमें अगर मॉर्निंग में उठना हुआ तो अलार्म से नींद खुली, यार उठ जाऊँ या एक नींद और मार लूँ, चलो एक नींद और मार लेती हूँ। ले लिया है ना यहाँ पे डिसीज़न। लेकिन जो लाइफ़ की मेजर चीज़ें होती है ना, जैसे किससे शादी करनी है, रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, इनका फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और हम इसमें ना इतना खो जाते हैं कि यार मुझे तो फ्यूचर बनाना है। सब लोग अच्छा ही सोच करके तो डिसीज़न लेते हैं, वो तो गलत तो बाद में होता है ना कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिसीज़न लेते हुए ना काम रहना है, और ये सोचना है कि इस डिसीज़न का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा और बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा। बेस्ट केस सिनेरियो में सब अच्छा ही अच्छा होगा ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में बुरा से बुरा कितना बुरा हो सकता है। अगर आपको वो मंज़ूर हो कि ठीक है, इतना होगा तो मैं इसको इस तरह से सँभाल लूँगा, तब आगे बढ़ना उसमें। अदरवाइज़ व्हाटएवर योर इनर सोल, अंदर से आवाज़ आती है अगर कभी डिसीज़न लेना हुआ होता। हम चाहे कितने लोगों से पूछ लें ना, पर हमारे अंदर कुछ और ही चलता रहता है कि रिया तेरे लिए ना ये सही है, ये लिस्ट है 1 2 3 4, देख ये सारे कंप्लाई हो रहे हैं, और ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं है तो तू छोड़ दे। सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है, पर हम जो है ना दूसरों के पीछे भागते रहते हैं कि यार तू बता दे। और याद रखना कि सामने वाला इंसान भी ना अपने हिसाब से बताएगा। अगर मुझसे कोई यहाँ पे आकर के पूछे कि यार स्पोर्ट्स में ना मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, तो मैं जाऊँ? ना मैंने कभी पार्टिसिपेट करा, ना मैंने कोई ऐसा चैलेंज फेस करा स्पोर्ट्स में, ना मैं कभी कोई जीती। तो यहाँ पे मैं उसको कैसे बता सकती हूँ? लेकिन अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ यार, तू जा। या फिर ये बोल दूँगी कि यार मुझे लगता है ना उसमें ये कमियाँ हैं। तुझे स्पोर्ट्स छोड़ कर के ना करियर में अपने एकेडमिक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो शायद सामने वाला इंसान भी उतना अवेयर नहीं है आपकी बातों को लेकर के। पहले तो जिस चीज़ पे डिसाइड करना है आपको उसकी एनालिसिस करो, और ये देखो कि 5 साल बाद इसका इफ़ेक्ट मेरे लाइफ़ पे क्या पड़ने वाला है। और एक बात तो है यार कि "होई वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा"। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल वे में बताऊँ, अगर आपका माइंड शांत है ना, आप मेडिटेशन करते हो, आप नाम जप करते हो, तो आपके अंदर से जो आपका इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो भगवान के पास बैठो और उनको बोलो कि भगवान जी, मुझे इस पे डिसीज़न लेना है, प्लीज़ मुझे गाइड करना जो मेरे लिए सही हो। और जो आपको लगे कि मेरे लिए सही है, अगर मुझे इस टाइम पे डिफ़िकल्ट भी लगेगा, तो भी कोई बात नहीं, आप ही मुझे गाइड करना, और सब आपको तो पता ही है। एट द एंड लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मैंने ये डिसीज़न ले लिया, मैं ज़िंदगी भर इस डिसीज़न पे स्टिक रहूँगा। ये नहीं करना है। पता है, अगर हम कभी माउंटेन ट्रैकिंग करने जाते हैं पहाड़ों पे, तो हमें पता है कि पहाड़ ऐसे कोनिकल शेप में होते हैं, उसपे हमें चढ़ना है, पता नहीं कैसे-कैसे हमें रास्ता मिलेगा। नहीं पता होता है ना, तो हम डिसाइड करके जाते हैं ऐसे-ऐसे होगा, जैसे हमने रील्स में देख रखा है, वीडियोज़ में देख रखा है। बट जब वहाँ पे जाते हैं ना, एक्चुअल चीज़ें जब पड़ती हैं, तो हम उन रास्तों के हिसाब से अपनी जो ट्रैकिंग है, वो डिसाइड करते हैं।
ना कि घर से ही करके चलते हैं, और अगर घर से भी करके चलते हैं ना तो वो फेल हो जाती है। तो अपने डिसीजन ऐसे ही बनाओ कि लाइफ के जो फेजेस आते जाते हैं ना उसको मोल्ड कर सको और थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो सके। अल्टीमेटली आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि ये मेरा डिसीज़न है। अगर बुरा भी होता है तो भी मेरे साथ होगा, मैं देख लूँगी, मैं इसको झेल लूँगी, और अच्छा होता है तो फिर क्या ही बात।